अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर अदील अजमत। आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो है पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्कर्मिश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूं कि अब की दुनिया वॉर्स को कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई भी कंट्री चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में ना हो, वॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन स्मॉल स्केल बैटल्स भी अब बहुत एक अनरियलिस्टिक चीज लगती हैं आजकल के सिनेरियो में। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ऐसी टेंशन एस्केलेट करती भी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो एक स्कर्मिश हो सकती है, वो एक बॉर्डर इंट्रूजन हो सकता है, वो एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक हो सकती है और उसका एक जवाब हो सकता है। और ये कुछ नोन फैक्ट्स हैं, कुछ नोन फैक्ट्स हैं। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जो एयर पावर है दोनों कंट्रीज की, वो लिमिटेड कॉम्बैट को ही सपोर्ट करती हैं। एक्सटेंडेड कॉम्बैट तो दोनों ममालिक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल्दो इंडिया बोस्ट तो बहुत करता है कि वो एक लॉन्ग सस्टेन्ड वॉर आराम से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। दे विल नेवर sacrifice the economic growth that they attained all these years for the sake of this thing। हाँ, वोट बैंक के लिए हो सकता है और वोट बैंक के लिए ये चल भी रहा है। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से। रिक्वेस्ट इसलिए, इट्स नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वीकनेस, it's from the point of humanity, people living on both sides of the border, there are children, women, innocent people living on both sides of the border। आप क्यों एक चीज को, ऐसी चीज को एस्केलेट कर रहे हैं जिसमें नुकसान आपका भी है। फिर एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक सस्टेन्ड वॉर या एक सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडोर कर सकता है। देखें, अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान में ये एबिलिटी नहीं है या एबिलिटी कम है एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर की, और पाकिस्तान के रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, तो फिर तो इंडिया को ज्यादा एप्रीहेंसिव होना चाहिए। फिर तो इंडिया को इसमें ज्यादा, इट शुड बी अफ्रेड। उसकी वजह यह है कि कभी भी अगर कोई कंट्री जिसकी आपके मुताबिक अगर एक कंट्री लॉन्ग ड्रॉन स्कर्मिश, लॉन्ग ड्रॉन बैटल या वॉर को सस्टेन नहीं कर सकता आपके मुताबिक, तो फिर तो यू शुड बी अफ्रेड ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड लेवल कम है, आपका ज्यादा है। मैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड लेवल की बात कर रहा हूं। अगर एक कंट्री का थ्रेशोल्ड लेवल कम है आपके मुताबिक, उसकी जो एनर्जी है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो एबिलिटी है आपके मुताबिक अगर वो कम है, तो फिर उसकी जो प्रोग्रेशन है टूवर्ड्स द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, तो फिर आपके मुताबिक तो फिर वो ज्यादा पहले होनी चाहिए। तो यू शुड बी अफ्रेड ऑफ दैट। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट अ जोक। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी और ऐसे एंकर्स को देखना बंद कर दे जो एडवोकेट वॉर को करते हैं, हिस्टीरिया को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दे देमसेल्व्स डू नॉट नो, or it is not in their interest to tell other people that what is actually going to happen in a state of war। तो मैं आप लोगों से फिर ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने नंबर 1 कंडेम किया इस टेररिस्ट अटैक को। हम इसको टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं, हमने इसको कंडेम किया, ठीक है। हमने कहा कि कम ऑन, हमें इंटरनेशनल किसी भी जिसके ऊपर आप और हम एक कॉन्फिडेंस रख सकें उनकी इंक्वायरी कंडक्ट करा लेते हैं। तीसरा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंक्रीट एविडेंसेस दिए गए कि किस तरीके से इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इन इवेंट्स को भी फिर हम देख लेते हैं। आप अपने इवेंट्स को भी किसी भी एक थर्ड पार्टी जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस हो, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हो, यूनाइटेड नेशंस को देख लीजिए। आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। किसी ऐसे फ्रेंडली कंट्री को देख ले जिसके ऊपर आपका बहुत कॉन्फिडेंस हो, तो आप उनसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। तो ये तो बहुत ही अच्छा पाकिस्तान ने जो है वो अपने तमाम पीस कार्ड्स शो कर रहा है। हम एस्केलेशन नहीं चाहते, और इस बार बार की रिक्वेस्ट को कभी भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वीकनेस ना देखा जाए, बिकॉज व्हेन पीस लविंग कंट्री गो टू वॉर, they go to war seriously। So because we are being pushed into a war, so no one can complain then about the outcome of the war।
We are the party everybody knows we are being pushed to a war. We don't want it. दूसरा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये करूंगा कि आपको अगर लगता है कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल फोर्सेस है, आपकी जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं उसका एक न्यूमेरिकल एडवांटेज है जो कि कंटेस्टेड है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एडवांटेज बहुत सी और जगहों के ऊपर भी डेडिकेटेड है। और पाकिस्तान की जो फाइटिंग एबिलिटी है या फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसके ऊपर आपका अगर एडवांटेज है, आप कहते हैं तीनों आर्म्स में है, चलें जी आप कहते हैं तो चलें ठीक है, आप मुझे ये बताएं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आपको भी पता है हमें भी पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, लेट्स टेक दीज वन बाय वन, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से शायद आपके एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, वी एक्सेप्ट दैट, लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर अवेलेबल फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान? हाउ मेनी ऑफ देम आर बीइंग एंगेज्ड इन द अदर रीजन्स एज वेल? आपने अपने एसेट्स को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है क्योंकि योर लैंड मैस इज बिग, so you have to keep your forces present in key locations. How many of them are available for a conflict with Pakistan? For example, Rafales, if all of the Rafales are there in a conflict with Pakistan, which Rafales are you going to leave on the front with China? आप तो फ्रंट्स पे फ्रंट्स खोलते जा रहे हैं, आप एक ऐसे नेबरहुड को अपने बना रहे हैं जिस नेबरहुड में आप किसी से दोस्ती, किसी से अच्छे रिलेशनशिप्स आपके नहीं है। क्यों? Why? Why don't you have good relationships with any of the neighborhood? तो मत ऐसे कीजिए, आप इसको वीकनेस मत समझें, ये हमारी जो विश है पीस की, इसको वीकनेस ना समझें। दिस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वीकनेस। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि वॉर और एस्केलेशन की बात करना निहायत आसान है, उसको सस्टेन करना निहायत मुश्किल है, उसको डी एस्केलेट करना निहायत मुश्किल है, फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीपल, फॉर द सेक ऑफ योर ओन पीपल। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ देयर इज अ वेस्प ओवर हियर, सो देयर आर अ लॉट ऑफ सेन पीपल, और उन अपने इंडिया में ही सेन लोगों की बात सुनिए, उनकी बात सुने, उन्होंने जो आपसे सवाल पूछे उनके जवाब दीजिए। पूरी दुनिया को अब यकीन हो चला है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पूरी दुनिया को। आपने बहुत से एम्बेसडर्स को ब्रीफ करने की कोशिश की, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सके कि दैट वाज एन ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन द बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी एजेंसीज, आप नहीं इसको प्रूव कर सके। हम देखें, हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें चीजें निकाल के सामने रख दी। अगेन we are talking about peace, we are for peace, we are advocates of peace, लेकिन if war is thrust upon us, we will fight, और फिर उसका आउटकम जो है उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। न्यूक्लियर नेबर के साथ पानी बंद कर देना की बात करना, पानी डाइवर्ट कर देने की बात करना, पानी जो कि एक ऐसा रिसोर्स है जिसके ऊपर हम कल बात करते थे जी फ्यूचर की जंगें पानी पे होंगी, मुझे याद है हम लोग यही कहते थे, बल्कि ये तो अभी हम कुछ अरसे पहले तक ये बात किया करते थे कि मुस्तकबिल की जंग पानी के ऊपर होगी। भाई वो मुस्तकबिल तो इतनी जल्दी आ गया, अब तो ये हाल बन गया कि पानी के ऊपर देखें कितनी टेंशन हो गई है। तो मत ऐसा कीजिए, सोचिए, क्योंकि एक दफा अगर आपने एक ऐसी एस्केलेशन लेडर को स्टार्ट कर दिया जो किया हुआ है, लेकिन अगर वही एस्केलेशन एक रियल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होगी तो फिर उसको डी एस्केलेट करना ना आपके बस में होगा ना हमारे बस में होगा। कैसे डी एस्केलेट करेंगे? किसी की बात तो आप सुनते नहीं, ठीक है, बस एक इल्जाम लगा दिया तो उसको अब आप अंधाधुंध परस्यू करते रहेंगे। अपने मीडिया को, खुसूसन उस मीडिया को जिसको आपने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करने के लिए सुबह शाम रात दिन लगाया हुआ है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप अपने
उन इंडियंस की बात सुने जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, जिन्होंने बाहर की सोसाइटीज भी देखी हैं, जिन्होंने देखा है कि किस तरीके से पीपल आर सॉल्विंग देयर इश्यूज, उनकी भी बात सुने। मत ऐसा कीजिए, मत ऐसा कीजिए। मैं एबिलिटीज की तरफ तो बाद में आऊंगा, वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी लगती है वो यही लगती है कि इन केस इफ इंडिया स्टार्ट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज टू बी द एयरफोर्स दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट। एयरफोर्स इसलिए कि एक स्विफ्ट होती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एज सुन एज पॉसिबल मीट कर लेती है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इन अ डे और टू यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर अ डे और टू। और ये इट जस्ट स्टार्ट्स एंड फिनिशेस ऑफ सो अर्ली। तो इसलिए जो एयर एसेट्स हैं वो डिप्लॉय होने का ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू मिलिट्री पर्सनल ऑन द लैंड एंड द पर्सनल ऑन द ओशन। तो नेवी और आर्मी के एम्प्लॉय होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये फोर्स और अपना एक प्रेशर को रखने के टूल्स बिल्कुल हैं। आप अपनी जो आर्टिलरीज हैं, जो आर्मर्ड है, जो एविएशन है, आर्मी एविएशन है, जो नेवल आपके एसेट्स हैं, उन एसेट्स को जरूर आप डिप्लॉय रखेंगे। और उसकी एक वजह यह है कि उन एसेट्स को डिप्लॉय करने की वजह से प्रेशर बिल्ड रहता है। लेकिन इन दी एंड जो भी स्कर्मिश होगी, मेरे ख्याल के मुताबिक वो एयर पावर की होगी, और इस एयर पावर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने लगा हूं इसके फौरन बाद। लेकिन जाते जाते इट इज माय रिक्वेस्ट, इट इज माय डिजायर दैट नो सच एक्टिविटी हैपन्स जो कि इस पीसफुल एनवायरनमेंट को सबोताज करे। ठीक है, आप पाकिस्तान की ऑफर को कबूल कीजिए, म्यूचुअल इन्वेस्टिगेशन करें, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में हुई है उसको इन्वेस्टिगेट करें, जो इंडिया में हुई है उसको इन्वेस्टिगेट करें, और उससे इन्वेस्टिगेट कराएं जो जिसके ऊपर आपको एतबार है, जिसके ऊपर हमें एतबार है। तो अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, पता चल जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, पता चल जाएगा। Why are you shying away? Why are you shying away? Why you don't want that the world should know the reality of what happened? If you are so confident, you should say that the world should know the reality of what happened in India and in Kashmir, in Indian occupied Kashmir. तो आपको इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए। इन द एंड आई होप दैट things do not move in the direction that they are moving. I hope that sanity prevails, and I hope that India accepts a logical, decision by Pakistan to cooperate in any investigation that is made by a third party country or a third party organization like the United Nations. और पाकिस्तान उसमें जो आप ताउन चाहेंगे वो हम करेंगे, फिर जो ताउन हम आपसे मांगेंगे वो आप करें, ताकि हमें भी पता चले कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रही हैं, हो रही हैं, उनमें आप इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो आपको भी एक क्लीन चिट मिलनी चाहिए ना। आप उस क्लीन चिट के लिए हमें मिलनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं। तो अगर हमने ये काम किया होता तो why would we make that offer? आखिर में फिर मैं उस बात को रीइटरेट करूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म वॉर में पाकिस्तान का पोटेंशियल नहीं है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान रिसोर्सेज में बिल्कुल कम है आपसे, और वो किसी भी ऐसी बैटल को अफोर्ड नहीं कर सकता जो एक लॉन्ग ड्रॉन हो, तो ये आपके लिए फातिहाना बात नहीं है। अगर हम आपकी इस बात को मान भी लें, ये फातिहाना बात नहीं है, तो आपके लिए और परेशानी की बात है कि एक ऐसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ आप लड़ने के लिए जा रहे हैं जिसकी जो आपके ख्याल से कन्वेंशनल फाइटिंग एबिलिटी इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि वो लॉन्ग ड्रॉन बैटल्स को सस्टेन कर सके। तो अगर आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें तो फिर तो आप उस थ्रेश होल्ड पे किसी कंट्री को लेके जा रहे हैं पहले, इससे पहले कि आप उस थ्रेश होल्ड पे पहुंचे, कि वो उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस करने के बाद उसके पावर ना रहे, उसको बहुत सख्त किस्म के फैसले करने पड़े। तो कम ऑन, सैनिटी शुड प्रिवेल। आपको चाहिए कि आप इस हिस्टीरिया से बाहर आए, मिल के तरक्की करें। रीजन को, जिस तरह चाइना रीजन को साथ लेके जा रहा है, चाइना तो पूरी दुनिया को साथ लेके जा रहा है। चाइना तो अपनी तरक्की में पूरी दुनिया को, आप जरा इंडिया में जाके देखें ना, ये चाइना के प्रोडक्ट्स आप जरा बंद कीजिए,
आप अफोर्ड कर सकते हैं सेल फोन्स? अगर ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तमाम डेवलप कंट्रीज की ये तमाम इक्विपमेंट्स बना रहे हो, तो हम लोग क्या ये इक्विपमेंट्स को भी अफोर्ड कर सकते थे? चाइना ने अपनी तरक्की के सम्राट पूरी दुनिया में बांटे हैं, पूरी दुनिया में। ये माइक जो मैं यूज कर रहा हूं, ये माइक अगर मेड इन जर्मनी हो, मेड इन अमेरिका हो, कैन आई अफोर्ड इट? कैन आई अफोर्ड दिस सेल फोन? कैन आई अफोर्ड अदर इक्विपमेंट दैट आई यूज, द वॉचेस दैट आई वियर? चाइना ने पूरी दुनिया के आम आदमी को तरक्की के वो सम्राट दिए हैं जो अगर आप काउंट करना शुरू अपनी अपनी लाइफ में जरा निकाले ना, चीजें जरा सारी चाइनीज निकाल दें, क्या रह जाएगा? ये होती है वो तरक्की जिससे दुनिया साथ चलती है। चाइना वो तरक्की कर रहा है जो दुनिया के आम आदमी को साथ लेके जा रहा है। आप भी वो रीजनल पावर बने, आप वो रीजनल पावर बने कि आप तरक्की में एक आम आदमी को अपने साथ लेके चले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉर्डर। दिल बड़ा रखें, सोच बड़ी रखें, सोच बड़ी रखें। आपने तो जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ दिए उन कश्मीरी यूथ के ऊपर। ऑक्यूपाइड जो आपकी टेरिटरी है, जो स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ने गए हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में, उन बेचारों को निकाल निकाल के आप मार रहे हैं। मुसलमानों के साथ देखे किस तरीके का सलूक किया। वो बेचारा जो जिप ऑपरेटर है, जिसने वो जिप लाइन में जो लड़का बैठा हुआ था, जिसको जिप लाइन में जो साहब बैठे थे, उनको रिलीज करने से पहले जाहिर है वो एक गन फायर की आवाज आई तो उस बंदे ने कहा अल्लाह अकबर। हमारे यहां तो अल्लाह अकबर उस वक्त बोला जाता है जब कोई हादसा देखते हैं, कोई ऐसी चीजें देखते हैं, तो यू शुड नो दीज थिंग्स। आप मुसलमानों की इतनी आबादी आपके साथ रहती है, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्यों इतनी हेट और प्रोपेगेंडा को फॉस्टर कर रहे हैं? क्यों फैला रहे हैं? ऐसा मत करें। एक ऐसी पावर बन के उभरें। अगर आप समझते हैं आप एक पावर हैं, तो एक ऐसी पावर बने ना जो पावर चाइना की तरह पूरी दुनिया को साथ लेके जाए, पूरी दुनिया को साथ लेके चले, एक आम आदमी को साथ लेके चले, जिसके सम्राट एक आम आदमी तक पहुंचे। तो चाइना की बात कर देना तो बहुत आसान है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। जरा अपने हर शख्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अपनी लाइफ से चाइना के प्रोडक्ट्स निकाले जरा। हर वो चीज भी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आती है, जो डेवलप कंट्री से आती है, उनके पार्ट्स में से चाइना के पार्ट्स निकालें। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बाय करें ना स्विट्जरलैंड की घड़ियां, बाय करें ना आईफोन्स। तो कहना बहुत आसान है, लेकिन इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई प्रे दैट such a situation doesn't come where we are talking of actual war and combat, both from India and Pakistan. मैं ये दुआ करूंगा कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि हम दोनों ये बात कर रहे हो कि आज की फाइटिंग में क्या हुआ, कल की फाइटिंग में क्या हुआ। देयर विल बी ब्लडशेड। अल्लाह इस पूरे रीजन की आवाम को ऐसे वॉर हिस्टीरिया से बचाए, इसके शर से बचाए, और इनमें इतनी अकल और समझ दे कि इन्हें यह पता चले कि वर्ल्ड पावर बनना आम आदमी को फायदा देने के मुतरादिफ है। एक आम आदमी, आपकी तरक्की एक होलिस्टिक तरक्की होगी अगर उससे एक आम आदमी जो अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान में, जो ईरान में, जो बांग्लादेश में, जो चाइना में बैठा है, वो उसका फायदा उठाए। अपनी सोच को अगर आपको लगता है कि आप एनहांस कर रहे हैं, आप ग्रूम कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, तो सोच को भी एक वुसअत दें, सोच को वुसअत दें, बॉर्डर्स के बियॉन्ड सोचें, इंसानों के मुतालिक सोचें, अपनी कम्युनिटीज, छोटी छोटी कम्युनिटीज, छोटे छोटे इंटरेस्ट, छोटे छोटे इलेक्शंस, इनके मुतालिक ना सोचें। वर्ल्ड पावर्स से सीखें। हम 1000 क्रिटिसाइज करें यूनाइटेड स्टेट्स को, 1000 क्रिटिसाइज करें,
लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने कितने कंट्रीज को हंगर में, डेमोक्रेसी में सपोर्ट किया। यूएसएड के कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने गरीब ममालिक में प्रोग्राम्स हैं। हर चीज नेगेटिव ही नहीं होती। हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को वियतनाम वॉर, कोरियन पेनिनसुला में और बाकी कोल्ड वॉर एरा में सिर्फ जंगों के निस्बत से तो जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन्होंने कितनी कंट्रीज में कितने मिशंस भेजे, कितनी डेवलपमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। तो वो एक्लिप्स हो गए ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स के उन एक्शन से आफ्टर 9/11 एक्लिप्स होते गए। लेकिन जब आप वर्ल्ड स्टेज पे जाते हैं, वर्ल्ड पावर बनने की आपकी एक विल होती है, वर्ल्ड पावर बनने की आपकी एक ख्वाहिश होती है, तो आपको फिर अपनी सोच को भी एक ह्यूमैनिटी के लिए ब्रॉडन करना पड़ता है। आप अकेले आइलैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी नहीं बन सकते। अगर इंडिया ये समझता है कि हम अकेले इस रीजन में एक आइलैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने नेबरहुड को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रॉस्पेरिटी कर रहे हैं और आपके नेबरहुड में मसाइल हैं, तो ऐसा नहीं है वो उनके मसाइल हैं, उनको पीछे रहने तो हम तरक्की कर जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, उन्हें आपके साथ चलना पड़ेगा, मिलके ये रीजन कहीं तरक्की कर सकता। इंडिया अलोन कैन नॉट एक्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज एज अ पावर with all the neighborhood left behind। लेकिन इस सोच के लिए आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए। इस सोच के लिए आपको एक ऐसी आइडियोलॉजी चाहिए जो लैक कर रही है। कांग्रेस जिसके पास विजन है, वोट नहीं। जिसके पास वोट है, वो वोट इस चीज के ऊपर लेके आए कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हिस्टीरिया क्रिएट करें और इलेक्शन जीतें। क्योंकि चाइना के अगेंस्ट तो हिस्टीरिया क्रिएट कर नहीं सकते, वो अफोर्ड कर नहीं सकते। वहां पे कुछ है नहीं बताने को, बता नहीं सकते अपनी अवाम को कि कितने हजार मुरब्बा मील आपने जो है वो इलाका चाइना के हाथ दे दिया। वहां पे तो नहीं बता सकते। तो पाकिस्तान के मुतालिक हम इस तरह हिस्टीरिया क्रिएट करें और जनाब अवाम को उभारें, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान की नफरत में वो अपनी दीवार के अंदर दरारें डाल रहे हैं। वो पाकिस्तान को एज अ नेबरहुड नुकसान पहुंचाने के लिए एक ऐसी दीवार में हथौड़े मार रहे हैं, ये समझते हुए कि पाकिस्तान की दीवार में भी क्रैक डलेगा। लेकिन ये याद रखें कि पहले तो आपकी अपनी दीवार टूटेगी तो हमारी दीवार में क्रैक डलेगा। अगर हमारी एक मुश्तरका दीवार है और आप अपनी दीवार को ही हथौड़े मारने शुरू हो गए, आपने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या किया? आपने तो और नफरत बनाई उस कम्युनिटी के अगेंस्ट। आपने कहा, उस जिप लाइन के ऑपरेटर ने अल्लाह अकबर क्यों कहा? ओ भाई, इतने हजार साल आप रहे हैं मुसलमानों के साथ, वो अभी भी आपके साथ हैं, और आपको अभी तक ये समझ नहीं आई कि अल्लाह अकबर कब कहता है मुसलमान? हर वक्त कहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। क्या होता जा रहा है आपको? क्या होता जा रहा है? क्यों अपनी दीवार में दरारें डाल रहे हैं? अपने उन लोगों की बात सुने जो आप ही की कम्युनिटी के हैं, आप ही रिलीजन के हैं, आपके साथ ही रहते हैं, मगर बहुत सेन अप्रोच रखते हैं, बहुत बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उन्हीं की बात सुन लीजिए, मत इस तरफ जाइए। तो बस दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस पूरे रीजन को किसी भी खून रेजी से बचाए। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और हम पीस के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, मगर जब वॉर की बारी आएगी तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर वॉर मुसल्लत की जाएगी जबरदस्ती, तो मोमिन कभी भी जंग से नहीं घबराता, लड़ने से नहीं घबराता। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की खैर करे, अल्लाह ताला तमाम इंसानों की जो इस रीजन में बसते हैं इनकी खैर करे। और
नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स के मुतालिक है। और क्योंकि मैं समझता हूँ, अभी भी ये समझता हूँ कि जो असल स्कर्मिश होगी उनमें ये दो पावर्स इन्वॉल्व होंगी। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।